हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे दोस्त, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 भारतीय भवन गणित का अध्याय नंबर 14। घन और घनाभ के आयतन और पृष्ठफल के बारे में हम लोग पढ़े थे। प्रश्नावली का कई क्वेश्चन हल भी हम लोग कर लिए हैं और आज कितना से चलेगी? 26 से, यानी 25 तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं 26 नंबर क्या कहता है, सुनते हैं थोड़ा सा। सुना मेरे भाई? हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा थोड़ा सा। ये लाइटिंग इस तरह से काहे कर रहा भाई, समझे नहीं आ रहा। इस तरह की लाइटिंग अप डाउन हो रहा है। चलिए बाद में देखेंगे इसको, लाइटिंग को, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है यदि 15 डेसीमीटर लंबे 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते में 1.2 घन मीटर कंकर बिछाया जाए तो रास्ते पर कंकर की तह की मोटाई क्या होगी? देखिए, इतना घन मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो घन मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? आयतन दिया हुआ है। क्या? यानी एक सड़क थी इस तरह से, इस पर ना कंकरी बिछाई गई है, जिसकी आयतन कितना दिया हुआ है? 1.2 घन मीटर। किसी को दिक्कत? अब इसकी लंबाई दे रखी है कितना? 15 DCM। चौड़ाई कितनी है? 10 DCM। ऊंचाई पूछ रही है। हो गया? तो मेरे भाई, अगर DCM यहाँ है, DCM यहाँ है और यहाँ घन मीटर है, तो या तो उसको मीटर को घन मीटर में कर दो, या DCM को क्या कर दो? मीटर में कर दो। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारी प्यारी हल। अब लिखेंगे सड़क की लंबाई कितना बताओ? 15 DCM। इसको ऐसे लिख सकते हो, 150 मीटर। कोई दिक्कत? यही ना होगा? 1 DCM बराबर कितने मीटर? एक, क्या होगा बताइए? इसके बट्टे में करना होगा। क्या करना होगा हमको? बट्टे, 15/10 तब होगा मीटर, यानी एक जीरो को बैठा देंगे, 1.5 मीटर। किसी को दिक्कत? चलिए, अभी तो हो गया। अब लिखिएगा चौड़ाई। चौड़ाई बराबर कितना है? 10 DCM। तो 10/10 कर दो, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। कोई दिक्कत? इसकी ऊंचाई क्या है? अरे ऊंचाई तो निकालनी थी। एक चीज और दे रखा है, क्या दिया है? सड़क का आयतन कितना? 1.2 घन मीटर। यहाँ क्या लिखोगे? लंबाई गुने चौड़ाई और गुने बराबर 1 दशमलव। अच्छा, एक चीज और यहाँ से ही लिख सकते हैं हम लोग। लंबाई कितना मेरे भाई? 1.5। चौड़ाई कितना? ऊंचाई कितना? मालूम नहीं, 1.2। ऐसा लिख दूं, ऊंचाई बराबर 1.2, 1.2 और बट्टे का 1 दशमलव 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 खत्म। तिनका से काटेंगे 4 बार में, तिनका से काटेंगे तो भागने लगी। कितना बचा हमारे पास? 40। 8 पंचे हो गया मीटर। अगर DCM में इसी को निकाल देंगे तो 0.8 गुने 10 हो जाएगा कितना? 80 DCM। 80, सॉरी, 8 DCM। 8 DCM कितना हो जाएगा? अब समझिए, अगर हमको DCM दिया रहेगा, अब मीटर में बदलना होगा, तब बट्टे में क्या लगा देंगे? 10। अगर मीटर दिया हुआ है और DCM में बदलना हो तो क्या कर देंगे हम लोग? गुने 10। कोई दिक्कत? एनी डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा। पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेमी नीचा करने के लिए कितना घन मीटर पानी निकालना पड़ेगा? समझिएगा, एक हौज थी, है ना, जिसकी लंबाई दे रखी है
चौड़ाई दे रखी है और 2 सेमी दे रखा है, तो सेमी को क्या कर देंगे, पहले मीटर में बदल देंगे। चलिए यही, अब देखिए एक हौज इस तरह से थी, एक हौज, सुनिएगा, एक हौज इस तरह से थी, हो गया। अब ये हौज जो है ना, इसमें पानी ऐसे करके भरी हुई थी, कोई दिक्कत, समझिएगा। आप लिखेंगे हौज की लंबाई कितना भाई, बोलो, 4 मीटर। अच्छा, इतना समझ गए। अच्छा, चौड़ाई कितनी है, कितना, 3.5 मीटर। लेकिन पानी जो निकाले हैं, पानी की ऊंचाई, ऊंचाई कितना निकाले हम लोग, 2 सेमी। तो सेमी को पहले क्या करो, तो 2 बट्टे कितना डालना होगा, 10, तो 1 डालेंगे तब ना होगा। ये हो गया। अब कौन सी हमारा, सेमी को मीटर बदलना होगा, तो बट्टे में क्या लगाने होगा। चलिए अब लिखेंगे हम लोग हौज का आयतन, हौज का आयतन यानी कि पानी का आयतन, लिखिए पानी का आयतन, पानी का आयतन, क्योंकि पानी जितना निकालेंगे उसका ही निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, लंबाई गुने गुने ऊंचाई, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना, दशमलव लगा देंगे तो अब गुना, 35 दूनी 70, 70 के 4 से 200 बट्टे कितना, 1000। ये हो गया कौन सी हमारा, मीटर क्यूब। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में कितना आता है पानी, 1000। लिखिएगा, चुके चुके 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, पानी आता है। ये किताब कह रहा है, नियम है ये, ठीक है। अब समझिए, इसीलिए अगर हमें 280 बट्टे कितना है, 1000 मीटर क्यूब, तो क्या करोगे, 280 बट्टे 1000 गुने कितना, और ये कितना बच गया, 280 लीटर पानी उसमें आएगा। किसी को दिक्कत, इतना पानी निकाल देंगे तो 2 सेमी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। किसी को दिक्कत, चलिए आगे चलता हूँ, सुनिएगा। अब हमसे कह रहा है, आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल में लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, ऊंचाई 18 मीटर है ना। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु की आवश्यकता हो, हॉल में कितने व्यक्ति, जा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, व्यक्ति बैठ सकते हैं। बउआ जी समझिएगा, मान लीजिए कमरा है, एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु चाहिए, तो कितने आदमी बैठेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि घन मीटर मांग रहा है, तो क्या निकालना होगा, आयतन निकाली होगी। चलिए समझिए, ये हमारा एक हॉल है कि नहीं, और इस हॉल में बहुत सारे बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, है ना। देखिए आरुषि को हम बैठा दिए यहाँ पर, विनीता को बिठा दिए ऐसे, सादिया को बिठा दिए, है ना, ऐसे करके सारे बच्चों को बिठा दिए हम। अब देखिए इसकी लंबाई कितना भाई, तो लिखेंगे हॉल, हॉल की लंबाई कितना भाई, 100 मीटर। अच्छा, चौड़ाई कितनी है, 50 मीटर, ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। किसी को दिक्कत। अब इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 150 घन मीटर वायु देते हैं, तो घन मीटर का मतलब क्या निकालना हमें, आयतन। अब लिखेंगे हॉल का आयतन, क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने 100 गुने 50 गुने 18, 18×5 = 90, 18×5 = 3 0। इतना घन मीटर वायु है। मान लीजिए इतना उसमें पानी रखा हुआ था, सपोज समझिए, एक आदमी आता है और 150 घन मीटर लेके चला जाता है, तो कितने आदमी को मिलेगी, तो लिखेंगे, चूंकि एक व्यक्ति को कितना मिलता है, 150, या ऐसे भी लिख सकते हैं,
150 घन मीटर एक व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए इसीलिए 1 घन मीटर तो 1/, कितना, इसीलिए 9000। 1/150 गुने 9 पर 4 गो जीरो, 4 गो जीरो ना है, 1 जीरो जीरो कैंसिल, 15 से 15 छक्का क्या गो जीरो, 2 गो। कितना व्यक्ति बैठेंगे उसमें, 600। समझ में आई बातें। आयतन निकाल के 150 से क्या कर देना था, भाग कर देनी थी। एनी डाउट्स? अच्छा चलिए आगे चलते हैं, सुनिएगा। अब कह रहा है 36 सेमी लंबे, 24 सेमी चौड़े और 24 सेमी ऊंचे एक डब्बे में, 12 सेमी लंबे, 6 सेमी चौड़े, 3 सेमी मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। नहीं समझे बात को। जैसे देखिए आप कभी गए होंगे, देखे होंगे, एक बड़ी वाली डब्बा है ऐसे, है ना, इसमें हम लोग माचिस भरते हैं। तब बड़ा वाला है, फिर उसके छोटा, उससे छोटा, तो कितने रखाएंगे उसमें, है कि नहीं। समझिएगा, समझिए ऐसे हमारे पास एक अपनी कंपनी की माचिस की डब्बी हमने कार्टून बनाया। आज इसमें हम छोटा छोटा माचिस का डब्बा रख रहे हैं, है ना। तो कई गो रखाएगा तो क्या करेंगे बताइए, आयतन निकाल के भाग कर देना है ना, बस याद रखिएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा, देखिए प्यारी प्यारी, लिखिएगा बड़े डब्बे की लंबाई कितना बोलो, 36 सेमी, चौड़ाई कितनी है, 24 सेमी, ऊंचाई कितनी है, 24 सेमी। किसी को दिक्कत, ये तो बड़का डब्बा की बात थी। अब चलते हैं छोटे डब्बे, क्या लिखेंगे हम लोग, छोटे डब्बे की लंबाई कितना, 6 सेमी, नहीं 12 है, 12 है, 12 सेमी, चौड़ाई कितनी है, 6 सेमी, ऊंचाई कितनी है, 3 सेमी। किसी को दिक्कत। अब क्या लिखोगे, जब छोटे डब्बे की संख्या, छोटे डब्बे की संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े डब्बे के आयतन, बड़े डब्बे का आयतन बट्टे क्या करेंगे, क्या करेंगे, छोटे डब्बे का आयतन, छोटे डब्बे का। अच्छा फार्मूला तो वही होगी, लंबाई गुने, अच्छा ये भी होगी लंबाई गुने चौड़ाई गुने, लंबाई कितना है बोलो, 36 गुने 24 गुने 24, 12 गुने 6 गुने 3। अब इसको क्या करोगे, कर देंगे, 12 तिया 3 से 3, 6 चौके 24, 4 गुने 24, 24 चौका कितना, 96 डब्बी। उसमें कै गो माचिस आएगी, किसी को दिक्कत, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस संख्या जब ये पूछे ना, तब बड़की आयतन में छोटकी आयतन से क्या करना है, बात खत्म। अच्छा अगला पढ़ो क्या कहता है, एक तालाब में, एक तालाब में 10 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, 4 मीटर गहरा है। उतना ही पानी आता है जितना एक अन्य तालाब जिसकी वर्गाकार है, वर्गाकार आधार की भुजा 5 मीटर है, तो दूसरे तालाब की गहराई। समझे क्वेश्चन, नहीं समझे। देखिए एक तालाब है मेरे पास इस तरह का, है कि नहीं, एक तालाब इस प्रकार की है मेरे पास, हो गया, समझे। इसमें पनिया भरा हुआ था, क्लियर, जिसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, और एक बगल में भी एक व्यक्ति का तालाब है जिसकी आधार वर्गाकार है, ये 5 है तो ये भी कितना है, लेकिन इसकी ऊंचाई हमें मालूम, ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन कह रहा है कि इसका पानी इसमें आया है, इसका पानी, इसका मतलब क्या आया, आयतन आया, पानी आया का मतलब। अच्छा ठीक है, तो अब लिखेंगे पहले तालाब की लंबाई कितना है 10 मीटर। अच्छा ये निकल गया, इसके बाद क्या लिखोगे, चौड़ाई बराबर कितना 5 मीटर। अच्छा उसके बाद क्या लिखोगे,
ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितनी, 4 मीटर। ये तो पहले तालाब की बात। अब कह रहा दूसरे तालाब, दूसरे तालाब की लंबाई कितना, 5 मीटर। चौड़ाई कितनी, 5 मीटर होगी, क्योंकि आधार वर्गाकार का मतलब क्या, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। ऊंचाई कितनी मालूम नहीं थे, मालूम नहीं थे। लेकिन प्रश्न में शर्त क्या कर दिया, कह दिया कि पहले तालाब का आयतन, पहले तालाब का आयतन बराबर दूसरे तालाब का, किसी को दिक्कत, अच्छा सर इतना समझ गए हैं। तो पहले तालाब का आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका भी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इतना समझ गए। लंबाई कितनी 10, तब तब कितना, इधर 5, अच्छा सर 5 से 5 खत्म, 5 से 5 दूनी, ऊंचाई बराबर कितनी मीटर। किसी को दिक्कत, हो गया आंसर, शॉर्टकट रास्ता। एनी डाउट्स, आगे चलूं क्या, इतने हैं। चलिए शायद आज इतने ही है, कल मिलेंगे फिर ना। चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।